नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र दर्शन विंध्य यूट्यूब चैनल में। पवित्र दर्शन की इस श्रृंखला में आज मैं आ पहुंचा हूं मैहर, और मैहर में आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं बड़ा अखाड़ा का। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आ पहुंचा हूं आल्हा अखाड़ा। तो आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं आल्हा की तपोभूमि आल्हा अखाड़ा का। तो दोस्तों, ये है आल्हा की तपस्थली, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिसकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। जी हाँ दोस्तों, आल्हा और उदल बुंदेलखंड के महान शासक परमाल के सेनापति थे। ये वीर योद्धा दक्षराज के पुत्र हैं, और आज मैं उन्हीं की तपोभूमि मैहर आ पहुंचा हूं। तो दोस्तों, ये हैं आल्हा। यहाँ पर बैठकर इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी, और फिर माँ शारदा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया था। ये हैं आल्हा देव, आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आल्हा की तपोभूमि से हम बाहर निकलते हैं तो इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ मिट्टी को खोदकर उसका ढेरी लगाया गया है। तो इसका आशय यह होता है दोस्तों, यहाँ पर एक गैंती भी रखी गई है, और उस गैंती से खोदकर मिट्टी का जो ढेरी लगाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैंने भी ढेरी लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। और इस स्थान की भूमि को अपने माथे से लगा लिया है, यह तपोभूमि सिद्ध भूमि। तो आप देख सकते हैं, ये है गैंती, और यहाँ पर ये पताकाएं फहरा रही हैं। तो आल्हा यहाँ पर 12 वर्ष तक तपस्या किए थे और युद्ध का अभ्यास करते थे। युद्ध के अभ्यास के लिए यहाँ पर हनुमान जी भी पधारते थे और उन्हें युद्ध का अभ्यास करवाते थे, ऐसी मान्यता है। आल्हा जी के पूज्य देव मनिया देव भी यहाँ से कुछ दूरी पर विराजमान हैं। आइए चलते हैं वहाँ भी। दोस्तों, ये है मनिया देव। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखे गए हैं। इसका आशय यह है दोस्तों कि जिनको घर की कामना होती है, जो घर के लिए प्रार्थना करते हैं, वो इस क्षेत्र में त्रिकुट पर्वत के चारों तरफ कहीं भी पत्थर के ऊपर पत्थर रखने से उनकी घर बनाने की कामना जो है वह पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि पत्थर के ऊपर पत्थर समूह में रखे गए हैं।
और दोस्तों यहाँ पर एक प्राचीन एकांतेश्वर महादेव मंदिर है, आइए हम वहाँ भी दर्शन करते हैं। ये है एक झूला झांकी, आप देख सकते हैं। एकांतेश्वर महादेव मंदिर इसी परिसर में विराजमान है, आप देख सकते हैं। ये है एकांतेश्वर महादेव जी। दोस्तों आपको बताते चलें कि आल्हा और उदल के 52 युद्धों का वर्णन प्राप्त होता है और ये उस समय के महान पराक्रमी पृथ्वीराज से भी युद्ध करने वाले योद्धाओं में गिने जाते हैं। इनके चचेरे भाई मलखान भी पृथ्वीराज के समकक्ष योद्धा माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अंतिम युद्ध पृथ्वीराज से ही किया था और इनके बारे में विस्तृत जानकारी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आदिकालीन कवि जगनिक के आल्हखंड अर्थात परमाल रासों से प्राप्त होता है। परमाल रासों में आल्हा छंद के माध्यम से उन्होंने आल्हा और उदल के वीरता का विस्तृत वर्णन किया है। तो दोस्तों इसी स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और माँ शारदा ने 12 वर्ष पश्चात उन्हें सिद्धि प्रदान की थी और अमरत्व का वरदान दिया था। तो दोस्तों ये था आल्हा और उदल का किस्सा और उनका इतिहास। और इसी स्थान पर एक तालाब उन्होंने खोदा था जिस पर स्नान करके और कमल का फूल लेकर के वह माँ शारदा की पूजा और आराधना के लिए जाया करते थे। ये है आल्हा देव मंदिर और इसके पीछे एक तालाब है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, प्रणाम।